Hello friends, I am Dr. Poonam Upadhyay from Origin Fertility and IVF. आज के हमारे लाइव सेशन का टॉपिक है आईयूआई कब, किसे और कैसे होता है आईयूआई। इसके बारे में हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओरिजिन आईवीएफ की तरफ से कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि अभी द्वारका में हमारा एक कैंप चल रहा है जो कि 13 से 19 फरवरी तक रहेगा। टाइमिंग उसकी 10 to 4 के अराउंड रहते हैं। कल्पतरु मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में है ये कैंप और यहाँ पर फ्री कंसल्टेशंस, फ्री अल्ट्रासाउंड्स पहली विजिट पे आपको पाए जाएंगे। तो अगर आप भी द्वारका की साइड में कहीं पे रहते हैं और आपको दूर कहीं इधर उधर जाने में परेशानी होती है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप द्वारका पे विजिट कर सकते हैं। दूसरा हमारा कैंप जो है जल्दी 18 और 19 फरवरी को मालवीय नगर में रहेगा। मालवीय नगर में वरदान हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारी कंसल्टेंट रहेंगी। अगर इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज रहती हैं, आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मालवीय नगर भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट कैंप का जो हमारा आयोजन है वो नारायणा कैंप है, 27 फेब। ये वहां पर रहेगा। आपको इसकी जो भी डिटेल्स कैंप्स के रिगार्डिंग चाहिए वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8080809084। इस पे आप कॉल करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएंगी कैंप्स के रिगार्डिंग, कहाँ कहाँ पर हमारे कैंप्स ऑर्गेनाइज हैं। और अब हमारा लाइव सेशंस जो हैं एवरी थर्सडे ओरिजिन आईवीएफ की तरफ से लाइव सेशंस होंगे जिसमें हमारे कंसल्टेंट्स हमारे साथ रहेंगे। और हर थर्सडे को एक नया टॉपिक लिया जाएगा डिस्कशन के लिए इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग। और उसमें आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। आप कोई सवाल अगर जानना चाहते हैं अपनी इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर्स आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। So coming back to the live session. Today in our live session, we have Dr. Shilpi Srivastav, one of our senior most consultants having experience of more than 12 to 13 years. So now I would like to welcome Dr. Shilpi ma'am. Hello ma'am. Hi Poonam, how are you? Hi ma'am. मैम आईयूआई का आज का हमारा बेसिक टॉपिक है जिसे आई थिंक हम हिंदी में कृत्रिम गर्भधारण भी कहते हैं। तो आज आईयूआई के बारे में हमें जानना है कि आईयूआई बेसिकली क्या होता है, क्यों हमें करना चाहिए, कैसे इसका उपयुक्त होता है, किसे करने की हम सलाह देते हैं या किस कपल में हमें ये नहीं करना चाहिए। तो एक 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 करके हम सारे सवालों का जवाब देंगे। तो पहला सवाल मैम ये है कि आईयूआई बेसिकली कहाँ पर इंडिकेटेड होता है, किन कपल्स में आईयूआई हमें करना चाहिए। क्योंकि जनरली कपल्स जब आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि आईयूआई ट्रीटमेंट हमारे लिए बना भी है या नहीं। तो इसके बारे में प्लीज मैम बताइए। तो हाँ, बिल्कुल डॉक्टर पूनम। तो सबसे पहले तो मैं ये फिर से एक बार बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, हम बार-बार अपने लाइव सेशंस में बताते रहते हैं कि अगर कोई भी कपल है, दंपति है जो 1 साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है और उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को तुरंत से तुरंत मिलना चाहिए। इसके एक्सेप्शंस होते हैं, अगर फीमेल की एज मोर देन 35 इयर्स है, तो 1 साल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 मंथ्स में ही अपने डॉक्टर से मिल लो। तो जब ऐसे कपल्स हमारे पास आते हैं और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस में हमें ये सब कुछ ठीक मिलता है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी परेशानी नहीं है कहीं, तो ऐसे कपल्स को हम 2 से 3 साइकिल नेचुरल ट्राई का साइकिल देते हैं। तो जब ये 3 साइकिल्स ऑफ नेचुरल ट्राई आपके हो चुके हैं और उसके बावजूद आपको बच्चा नहीं ठहरा है, तो द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड इज आईयूआई। तो उन पेशेंट्स में जो 2 3 साइकिल्स, एटलीस्ट मिनिमम 3 साइकिल्स ऑफ नेचुरल ट्राई ट्राई कर चुके हैं और उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो ऐसे कपल्स को में आईयूआई इंडिकेटेड होता है कि नेक्स्ट साइकिल आप आईयूआई करो। और डिपेंड करता है डॉक्टर पूनम, कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 नेचुरल ट्राई साइकिल के बाद ही आईयूआई पे शिफ्ट होना चाहेंगे डॉक्टर। तो ये डिसीजन आपके ट्रीटिंग डॉक्टर का होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव एंड हाउ मच पेशेंस यू हैव एंड हाउ मच द डॉक्टर फील्स कि वो आपको कितना ट्रायल दे सकते हैं। अगर एएमएच किसी फीमेल का बहुत कम है, तो वी कैन नॉट गो ऑन वेस्टिंग टाइम कि भाई पहले 3 साइकिल नेचुरल ट्राई करो फिर 1 साइकिल आईयूआई करो। नहीं, तो फिर ऐसे में डॉक्टर कहेंगे कि नहीं, हम डायरेक्टली आईयूआई करते हैं अगर और कोई प्रॉब्लम किसी पैरामीटर में आ रही है। बट अदरवाइज इफ ऑल द टेस्ट आर नॉर्मल और आपके 3 साइकिल नेचुरल ट्राई के फेल हो चुके हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप आईयूआई का है। अगर शुक्राणु की जांच जो हम कहते हैं कि अगर शुक्राणु में
बॉर्डरलाइन प्रॉब्लम्स हैं, मतलब डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं हस्बैंड का स्पर्म, लेकिन इट इज नॉट वेरी बैड ऑल्सो, मतलब काउंट इज मोर देन 5 मिलियन, मोटिलिटी इज अराउंड 30-35%। तो ऐसे केसेस में भी आईयूआई से एक एक्स्ट्रा हेल्प मिलता है। तो ऐसे केसेस में भी आईयूआई इंडिकेटेड होता है फॉर पेशेंट्स की, ठीक है बॉर्डर लाइन पैरामीटर्स हैं, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन नेचुरल ट्राई, और हम आईयूआई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प टू कंसीव दे दें। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जहां हस्बैंड में प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, या कपल को एक नॉर्मल इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम है, फीमेल्स में कभी कभी वजाइनिस्मस की प्रॉब्लम होती है। तो ये दो बहुत ही मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं। या तो हस्बैंड को अपना इरेक्शन सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या तो फीमेल को बहुत प्रॉब्लम है वजाइनिस्मस, जहां पेनिट्रेशन से उसको फोबिया है और तुरंत दे गेट वेरी स्कैर्ड और बहुत पेन रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ट्राई किया जा सकता है। इज द स्टेप, मतलब सेक्सुअली जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको तो डील करना ही है, बट देर आर, हमारे पास कपल्स आते हैं जो कहते हैं कि भाई वो उसको हम बाद में डील करेंगे, पहले हमें कंसीव करना है। तो फॉर दीज पेशेंट्स इट इज एडवाइजेबल कि वो अपना आईयूआई या इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन करा के अपनी प्रेगनेंसी कराएं, और फिर आफ्टर द बेबी इज बॉर्न एंड ऑल देन दे लुक इनटू देयर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो ऐसे केसेस में आईयूआई इंडिकेटेड होता है। ओके, सो मैम जब हम आईयूआई प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं तो क्या ऐसे कुछ सर्टेन टेस्ट होते हैं जो एक कपल्स को रिकमेंड किए जाते हैं कि कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए, हस्बैंड से रिलेटेड या वाइफ से रिलेटेड? तो इसके बारे में आप बताइए। तो डॉक्टर पूनम, यही अगेन दोज बेसलाइन टेस्ट विच वी डू, हमें डॉक्यूमेंट करना है कि हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। सबसे पहले तो वो टेस्ट होता है कि भाई हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। एंड जब हम आईयूआई साइकिल प्रोसीड करेंगे, जब हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करेंगे, तो उसमें साथ साथ ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि भाई अंडा बन रहा है और अंडा फूट रहा है। या फिर होता है कि कई फीमेल्स की पहले नेचुरल साइकिल उन लोगों ने करा रखे हैं, तो वी नो कि ओवुलेशन हो रहा है। अगर ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो दैट कैन बी डन साइड बाय साइड विथ योर आईयूआई साइकिल आल्सो। तो ये डॉक्यूमेंट करना कि ओवुलेशन हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट करना कि सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल है, और ये डॉक्यूमेंट करना कि ट्यूब्स खुली हैं, क्योंकि आईयूआई इज जस्ट अ प्रोसीजर विच डिक्रीजेस द डिस्टेंस विच द स्पर्म हैज टू ट्रेवल, है ना। क्योंकि इसके अलावा अभी भी वो स्पर्म को थोड़ा सा ट्रैवल करना है, अभी भी उस अंडे को ट्यूब में आना है, स्पर्म और एग को फर्टिलाइज होना है, दिस पार्ट स्टिल योर बॉडी हैज टू डू। आईवीएफ की तरह नहीं है कि ये सारा ट्यूब का फंक्शन बाहर लैब में हो रहा है, तो ट्यूब खुली हो या बंद हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईयूआई में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्यूब्स पेटेंट हो, नहीं तो आईयूआई करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो आइडियली तो पहले होता था कि भाई आप ट्यूब्स की जांच करा के ही फिर आईयूआई करो, बट नाउ डेज बिकॉज एचएसजी इज अ पेनफुल टेस्ट, तो हम 1 साइकिल का ट्राई दे देते हैं। अगर हमें पेशेंट में ऐसा हिस्ट्री वाइज कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगे, तो 1 साइकिल आईयूआई ट्राई करने के बाद भी, लेकिन ट्यूब्स का ओपन होना डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है बिफोर यू कीप ट्राइंग मल्टीपल साइकिल्स ऑफ आईयूआई। तो आपका एग का रिजर्व जो तो हमें हर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में चेक करना होता है कि आपका एएफसी कैसा है, आपका एएमएच कैसा है, ये सारे टेस्ट होते हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगी, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस, ट्यूब्स की पेटेंसी, ओवुलेशन का डॉक्यूमेंटेशन कि आपके अंडे बन रहे हैं और फूट रहे हैं, और आपके ओवरी में एग का रिजर्व कैसा है, ये सब कुछ देखना आईयूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी जो वायरल मार्कर्स होते हैं, एचआईवी, एचपीएस, एजी, वीडीआरएल और एंटी एचसीवी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का हमें जानना बहुत जरूरी है। एक तो इसलिए कि बाई चांस 1% भी चांस है अगर ये कोई इन्फेक्शन है, तो फिर आईयूआई का प्रोसीजर, द गाइडलाइंस, द वे यू आर सपोज टू वॉश द सैंपल, वो सारा चेंज हो जाता है। ऑल्सो इन सैंपल्स को जब हमारे लैब में हमारे टेक्नीशियंस और हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हैंडल कर रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें जानना जरूरी है कि कोई सैंपल इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो दीज आर द टेस्ट वी डू बिफोर आईयूआई। सो मैम आज जैसे काफी कपल्स जब हम कंसल्ट करते हैं हमसे, तो उनका जो बेसिक एक डर होता है वो होता है कि मैम आईयूआई प्रोसीजर होता क्या है, क्या इसमें प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, या इससे पहले करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है मतलब
उनका जो मेन कंसर्न रहता है। हम्म। तो इसके बारे में आईयूआई को थोड़ा सा डिटेल में अगर आप एक्सप्लेन करें कि होता क्या है, कैसे किया जाता है बेसिकली आईयूआई। हाँ, तो ज़रूर मैं डिटेल में यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आईयूआई इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ नेचुरल ट्राई एंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। डे 2 पे व्हेन द पेशेंट व्हेन जो हमारी लेडी फीमेल पेशेंट है वो हमारे पास आती है, डे 2 पे जब हम स्कैन करते हैं महीने के दूसरे दिन, एक बार हमने स्कैन कर लिया और हमने देख लिया कि कहीं ओवरी में और यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद हम उनको 5 डेज का ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं। 5 डेज, 7 डेज, ओनली मेडिसिन या मेडिसिन के साथ इंजेक्शन, डिपेंडिंग ऑन एवरी डॉक्टर्स प्रेफरेंस, हम उनको दवाइयां देते हैं जिससे कि अंडे बने। ठीक है। उसके बाद इनको हम रेगुलर अल्ट्रासाउंड से फॉलो करते हैं। डे 10 से फॉलो करना शुरू करते हैं, तो 3 से 4 बार आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है ना, 1-2 दिन के गैप में डॉक्टर से मिलके। और फिर हम जो अंडा बढ़ रहा है उसको मॉनिटर करते हैं कि वो अंडा जब 18 mm 20 mm के साइज पे पहुंच गया। साथ साथ एंडोमेट्रियम भी मॉनिटर करते हैं कि भाई बच्चेदानी की जो लेयर है, जो सॉइल है हमारा, जहां बच्चे को इम्प्लांट होना है, वो कैसा बढ़ रहा है। तो जब ये अंडा फॉलो करते हैं, जब ये अंडा एक डिजायर्ड साइज को पहुंच जाता है, तब हम इस फीमेल को ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर देने के बाद, ट्रिगर मतलब हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि ये अंडा फूटे। तो वो इंजेक्शन लगाने के 34 टू 36 आवर्स के बाद अंडा फूटता है। दैट इज द सेट टाइम, है ना, नॉर्मली। तो उस हिसाब से टाइम करके, जैसे अगर हमने वेंसडे इवनिंग को ट्रिगर दिया 5 या 6 बजे, तो थर्सडे नहीं, फ्राइडे मॉर्निंग आईयूआई का प्रोसीजर प्लान करते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को नोटिस करें कि आपका अंडा फूटा कि नहीं, इसका स्कैन हो गया है। तो आपको डॉक्टर फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने सेंटर पे बुलाएंगे, एक बार फिर से स्कैन करके चेक करेंगे कि द एग हैज रप्चर्ड। और जब एग रप्चर्ड हो जाता है तो उसके बाद हस्बैंड से सैंपल कलेक्ट करके उस सैंपल को हम अपने लैब में प्रोसेस करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और फिर प्रोसेस करके जो मोस्ट मोटाइल स्पर्म्स हैं आपके सैंपल में, उनको पिक करके उस उन मोटाइल स्पर्म्स को आपके यूट्रस में विद अ वेरी थिन एंड फाइन कैथीटर यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अ पेनलेस प्रोसीजर, यू नो, अनटिल अनलेस किसी को बहुत ज्यादा पेन या इसकी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। और इंजेक्ट करने के बाद विद इन 15 मिनट्स आप घर जा सकते हो, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है। आफ्टर द प्रोसीजर ऑल्सो आपको बस जो प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस हैं वो लेने हैं, कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। यू कैन डू योर डेली एक्टिविटी। और 14 to 17 डेज के बाद हम ब्लड टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके पता करते हैं कि रिजल्ट क्या आया। ओके। सो मैम, जब कई पेशेंट्स होते हैं, जब आईयूआई हम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें आईयूआई कैंसिल करना पड़ता है किसी ना किसी वजह से। सो पेशेंट के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क आता है कि मैम सब कुछ ठीक था, फिर आईयूआई क्यों हमें कैंसिल करना पड़ा। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर कई बार हमें आईयूआई कैंसिल्स करने पड़ जाते हैं। आईयूआई, अगर आपका एग रप्चर नहीं हुआ है तो फिर आईयूआई करने का कोई फायदा नहीं है। फिर हम जनरली पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि या तो आप कल आके फिर से चेक कराओ, है ना, या फिर आप इस साइकिल को नेचुरल ट्राई साइकिल में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि अगर एग रप्चर नहीं हुआ है तो अननेसेसरी गोइंग थ्रू द प्रोसीजर, फाइनेंस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, कॉस्टिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व। वी जनरली एडवाइस, अगर स्कैन करते समय बाय चांस मेडिसिन से आपके 4 से ज्यादा अंडे बन गए, 4 से ज्यादा अंडे बन गए, तो ऐसे केसेस में भी, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम आईयूआई कैंसिल कर देते हैं। बाय चांस आपके हस्बैंड ने सैंपल दिया और वो शायद उनका पहला सैंपल हो जो टेस्ट हो रहा हो, या फिर उस सैंपल में हमें प्रॉब्लम लगती है कि सैंपल बिल्कुल अच्छा नहीं है, यू नो, काउंट बहुत ही कम है, मोटिलिटी बहुत ही कम है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि फिर आईयूआई रहने दो, आप नेचुरल ट्राई ही कर लो। क्योंकि सैंपल इज राइट। नॉट वेरी गुड फॉर आईयूआई, मतलब राइट। सक्सेस कम लग रहा है। तो ऐसे केसेस में हम राइट। कभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज जब एग रप्चर नहीं होता है इवन आफ्टर द ट्रिगर, ऐसे केसेस में हम फिर, सो या तो फिर हम डबल आईयूआई मेक करें, टू। उस दिन एक कर लें और नेक्स्ट डे एक कर हाँ। लें, या तो फिर हम उस साइकिल को कैंसिल कर दें। ओके।
सो मैम कमिंग टू द सक्सेस रेट, क्योंकि पेशेंट जैसे कि इनफर्टिलिटी एक वो थोड़ा सा इमोशनली ड्रेनिंग भी रहता है, जो एक जर्नी रहती है, तो उसमें पेशेंट का ये होता है कि मैम सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी हमारे प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो आईयूआई की बेसिकली सक्सेस रेट क्या होती है और किन किन चीजों पर मेनली आईयूआई की सक्सेस रेट डिपेंड करती है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो सिंगल साइकिल ऑफ आईयूआई का सक्सेस रेट डॉक्टर पूनम इज ओनली 12 to 15%। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 पेशेंट्स का आईयूआई करती हूँ एक महीने में, तो उसमें से 2 ही कंसीव करेंगे, वो भी इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो पेशेंट को ये समझाना, ये जो परसेंटेज है 12 to 15%, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट इस परसेंटेज को समझे। क्योंकि क्या होता है, कपल्स जो पहली बार आईयूआई ट्राई कर रहे हैं, दे कीप वेरी हाई होप्स विद आईयूआई, एंड फिर अचानक से वो एक साइकिल फेल होता है तो वो इतने परेशान, इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि ना दे आर लाइक ओह ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आईयूआई का सक्सेस रेट इज ओनली 12 to 15% सिंगल साइकिल ऑफ आईयूआई। आईयूआई का क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है। क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट का बस इतना मतलब है कि जब हम इस साइकिल को 2 से 3 बार ट्राई कर लेते हैं इस प्रोसीजर को, तो ओवरऑल सक्सेस रेट बढ़ता है। क्योंकि वी नो कि हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि आउट ऑफ 10 एंड ओनली 2 eggs आर केपेबल ऑफ कैरिंग अ प्रेगनेंसी, राइट। तो फीमेल बॉडी में नॉट ऑल एग्स आर डेस्टिन्ड टू कैरी फर्टिलाइज एंड बिकम अ एम्ब्रियो। तो इसलिए चांस ये होता है, इसीलिए रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट अनटिल अनलेस इंडिकेटेड कि आपको जल्द से जल्द आईवीएफ करा लेना चाहिए। आईयूआई को 2 से 3 बार जरूर ट्राई करना चाहिए, तभी आपका प्रेगनेंसी हम्म। रेट थोड़ा सा सक्सेस रेट बढ़ेगा। बट सिंगल साइकिल ऑफ आईयूआई हैज ओनली 12 to 15%। कहाँ कराना चाहिए अगर हम बात करें डॉक्टर पूनम, तो बहुत जरूरी है कि आईयूआई ऐसी जगह हो जहां आपको सारी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ अवेलेबल हो। कई सेंटर्स में हम देखते हैं कि सैंपल कहीं और से बन के आ रहा है, पेशेंट स्कैन कहीं और से करा के आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। फिर सैंपल कैसा, जब जब हम इन हाउस आईयूआई कर रहे हैं तो हम एंड्रोलॉजिस्ट से हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सैंपल कैसा था। हमें रिपोर्ट मिल जाती है कि सैंपल वाज गुड, नहीं मैम सैंपल उतना अच्छा नहीं था। और साथ के साथ सैंपल प्रिपेयर होने के विद इन 10 मिनट्स आपका प्रोसीजर हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आईयूआई का जो स्पर्म होता है उसकी पोटेंसी सिर्फ 24 आवर्स तक ही रहती है, वो उसके बाद फिर और इधर से उधर ट्रांसपोर्ट में कभी कभी सैंपल खराब हो जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी जगह जाओ कि स्कैन वहीं हो जाए, फिर वहीं आपके हस्बैंड कंफर्टेबली सैंपल दे दें और प्रिपेयर हो जाए और वहीं आपका आईयूआई हो जाए। आइडियली तो ऐसी जगह कराना चाहिए। राइट। सो मैम जैसे आपने रिपीटेशंस की बात की कि आईयूआई का जो एक क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट होता है वो इंक्रीज होता है, तो पेशेंट का ये भी क्वेरी रहती है कि कितनी बार हम आईयूआई ट्राई कर सकते हैं, कि ऐसा कितनी साइकिल्स हमें कर लेनी चाहिए और हम कब ये माने कि हाँ अब हमें स्टॉप करना चाहिए, नाउ वी शुड नॉट प्रोसीड विद द आईयूआई और अब हमें एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है? हाँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा आपने डॉक्टर पूनम, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 10-10 साइकिल ऑफ आईयूआई चल रहे हैं सालों से। और और ऐसे करते-करते में फीमेल की एज निकल गई। शी वाज़ हम्म। 32, 33 व्हेन शी स्टार्टेड ट्राइंग आईयूआई। और करते-करते वेट कराया, कभी ब्रेक लिया, कभी कराया, करते-करते अब नाउ शी इज़ 38 व्हेन शी हैज़ कम टू अस, और एग्स खत्म हो गए, अंडे खत्म हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो अब रिकमेंडेशन है, जो एशरे का और हमारे सारे गाइडलाइंस है, वो कहते हैं कि अगर 3 साइकिल्स ऑफ आईयूआई में प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि मोर साइकिल्स ऑफ आईयूआई इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। एम आई ऑडिबल डॉक्टर पूनम? यस मैम, यस मैम। एम आई ओके? यस मैम, तो यस ये मैम। ओके, तो ये पेशेंट को समझना जरूरी है कि दे के नॉट कीप ऑन, मतलब कराते ही जा रहे हैं, कराते ही जा रहे हैं आयु 10 साइकिल, राइट। 12 साइकिल, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 3 प्रॉपर मॉनिटर्ड साइकिल ऑफ आईयूआई करा लिए हैं, जहां अंडा बना, जहां सैंपल सही था, आपके ट्यूब्स खुले, ये चेक हो चुके हैं, प्रॉपर साइकिल्स दैट आई ट्राई लाइक टू एम्फसाइज। तीन, जहां अंडा रप्चर हुआ टाइमली और टाइमली आईयूआई हुआ, अगर 3 ऐसे प्रॉपर साइकिल्स ऑफ आईयूआई हो चुके हैं,
तो अब और उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो बहुत कम चांसेस है कि उसके बाद आपको आईयूआई से फायदा होगा, राइट। अनलाइकली है। तो ऐसे में पेशेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है आईवीएफ, उसकी तरफ प्रोसीड करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, हम लाइव सेशन को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हुए एक पेशेंट की क्वेरी आई हुई है। आई थिंक ये प्रीवियस सेशन में भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी पेशेंट, प्रिया पोखरल नाम है इनका। सो इनका क्वेश्चन है कि मैम मेरा आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ। आई थिंक इन्होंने पिछले सेशन में हमसे क्वेरी की थी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, एंड हमने ब्लड टेस्ट वगैरह के बारे में इनसे डिस्कस किया था। सो आई थिंक उनका सक्सेस नहीं हुआ है, एंड वो पूछ रही है कि सेकेंड अब कब ट्राई करना है। मेरा तो सब कुछ ठीक था, लाइनिंग वगैरह एग वगैरह सब ठीक था, बट सक्सेस नहीं हुआ, रीजन क्या हो सकता है, एंड नेक्स्ट ट्राई वो कब कर सकती हैं। तो इसके बारे में प्लीज बताइए, इनके आंसर्स दीजिए आप प्लीज। हाय प्रिया, एंड वेरी सॉरी, बट अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि निराश होने की जरूरत नहीं है। दो आई नो इट इज वेरी डिसहार्टनिंग एंड डिसअपॉइंटिंग फॉर पेशेंट्स, पर आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं, अपनी जर्नी को यहाँ रोकिएगा नहीं, और बिल्कुल हार नहीं मारिएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर आईवीएफ साइकिल का 50%, 40 to 50% ही सक्सेस रेट है प्रॉपर आईवीएफ साइकिल्स के लिए। तो आपका क्यों सक्सेस नहीं हुआ, ये तो मैं विदाउट नोइंग द होल हिस्ट्री नहीं बता पाऊंगी, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं या तो एम्ब्रियो या तो यूट्रस, हमें एक बार फिर से देखना होगा कि यूट्रस में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आपके एम्ब्रियोज फ्रोजन है जहां से आपने आईवीएफ कराया, अगर उनके पास आपके बैलेंस में एम्ब्रियोज रखे हैं, तो आप नेक्स्ट ट्रांसफर नेक्स्ट साइकिल ही करा सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट कि आगे बढ़ने के पहले अगर हिस्ट्रोस्कोपी नहीं हो रखी है, तो एक हिस्ट्रोस्कोपी हमें कर लेना चाहिए जानने के लिए कि यूट्रस में अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेजर हैचिंग और इस तरह की चीजें जो कि अनप्रूवन है, बट स्टिल वी कैन ट्राई फॉर योर राइट। एम्ब्रियोज। क्या क्वालिटी है एम्ब्रियोज की देख के, अगर आपके एम्ब्रियोज फ्रोजन है, तो आप नेक्स्ट साइकिल लिए ट्रांसफर के लिए फिर से प्रोसीड कर सकती हैं। इफ यू फील दैट यू नीड अ ब्रेक, यू नीड टू इमोशनली आप ड्रेन आउट हो गए हो, थोड़ा सा आपको रुक के करना है, तो आप बिल्कुल 1 महीने रुक के भी करा सकते हैं। अगर आपके एम्ब्रियोज फ्रोजन नहीं है एंड यू नीड टू स्टार्ट अ फ्रेश आईवीएफ, तो फिर आपका डे 2 पे जब आपके महीने आते हैं, डे 2 पे एक स्कैन करके देखना पड़ेगा। अगर आपकी ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल साइज को पहुंच चुकी है, तो वी कैन स्टार्ट योर साइकिल अगेन द वेरी नेक्स्ट मंथ। बट अगेन आई वांट टू टेल यू कि डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, एंड बिल्कुल आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल यू नीड इज टू कीप ट्राइंग। आई थिंक इन्होंने कहा कैन आई सेंड रिपोर्ट। प्रिया, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 8080809084। आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, और वहां पर आप अपनी रिपोर्ट्स भी आप ऑनलाइन हमें सेंड कर सकते हैं। इसमें जो भी आपकी हमारी तरफ से हेल्प हो सकेगी हम जरूर करना चाहेंगे, और हमारे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप बात कर पाएंगे। तो आप इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये नंबर, और आप इस पे कंसल्ट कर सकते हैं हमारे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से। तो थैंक यू प्रिया। अच्छा मैम, कमिंग बैक टू द लाइव सेशन। सो एक लास्ट क्वेरी आईयूआई के रिगार्डिंग जो है वो ये रहती है कि अब आईयूआई हमने 3-4 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स कर लिया है, बट स्टिल फेलियर फेस करना पड़ा है। तो अब फेल होने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ, तो डेफिनेटली डॉक्टर पूनम, जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि वी शुड प्रोसीड टू आईवीएफ, देखते हुए कि और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कि हमें हिस्टोलैब करने की तो जरूरत नहीं है, एक बार हिस्टोस्कोपी करने की तो जरूरत नहीं है, एक बार और कुछ एक दो जांचें और होती हैं वो कराने की तो जरूरत नहीं है। वो करने के बाद 3 साइकिल ऑफ आईयूआई फेल हो जाते हैं, उसके बाद कपल को अपना मन बना के अपनी जर्नी में प्रोसीड करना चाहिए एंड आईवीएफ की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर आंसर। राइट। राइट। क्योंकि नेचुरल साइकिल्स, 3 साइकिल ऑफ आईयूआई के बाद अगर अभी तक नेचुरल छोटा सिंपल इलाज से बच्चा ठहरना होता, राइट। तो हो जाता। राइट। सो मैम, आई थिंक आईयूआई के हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो पेशेंट्स की बेसिक क्वेरीज रहती हैं, बट स्टिल अगर आप इसको समराइज करना चाहते हैं कि क्या क्या मेन टिप्स या पॉइंट्स हैं जो कि एक पेशेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए इस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, वो आप प्लीज बता दीजिए।
हाँ, तो श्योरली आई वांट टू स्टार्ट समराइजिंग विद दिस कि अगर आपके 3-4 साइकिल नेचुरल ट्राई हो चुके हैं और आपने अभी कंसीव नहीं किया है तो प्रोसीड टू आईयूआई, ठीक है? और अगर और भी जो इंडिकेशंस मैंने बताए कि बॉर्डर लाइन स्पर्म पैरामीटर्स है और अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं हम 1 या 2 साइकिल आईयूआई ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर आईयूआई ट्राई करिए। इवन इफ योर एएमएच इज़ लो, डायरेक्ट हम्म। आईवीएफ पे आप नहीं जाना चाह रहे हैं, तो भी आप एक साइकिल आईयूआई ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। दूसरी चीज़ जो याद रखना चाहिए कि आईयूआई में आपको जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का फेज़ चल रहा है, तो टाइम पे डॉक्टर से मिलिए, टाइम पे अपनी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराइए। 1 या 2 दिन आगे-पीछे नहीं करिए बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टाइम व्हेन द एग इज़ रप्चरिंग, मेक श्योर दैट योर एग इज़ रप्चर्ड। अ आई थिंक हम डिस्कनेक्ट हो गए। एक मिनट। I think we have lost Dr. Shibi. Just a second. Sorry, I think there was some network issue हो गया था कुछ मैम. Yeah, तो please. आई वाज जस्ट समराइजिंग कि अगर एग प्रॉपर्ली रप्चर हो गया है तो प्रोसीड विथ योर आईयूआई। अगर आपका एग रप्चर नहीं हो रहा है डिस्पाइट ऑफ गिविंग प्रॉपर ट्रिगर, तो ये अगेन एक कंसर्न का इश्यू है। देन यू अगेन नीड टू लुक इनटू इट कि क्यों रप्चर नहीं हो रहा है और पूरा इलाज बदल जाता है। मेक श्योर कि आपके बिल्कुल. फेलोपियन ट्यूब्स की पोटेंसी चेक्ड है बिफोर यू ट्राई मल्टीपल साइकिल्स ऑफ आईयूआई। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से याद रखिए कि सक्सेस रेट 12 से 15% ही है। 2 से 3 साइकिल जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपके डॉक्टर आपको परमिशन दे रहे हैं। अगर आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम इज रनिंग आउट एंड उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी एज कम है, पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो 2 to 3 साइकिल्स, एक साइकिल ऑफ आईयूआई में निराश होकर नहीं बैठना है। प्रॉपर मेडिकेशंस लेने हैं जो आईयूआई की साइकिल के बाद आपको एडवाइस किए जाते हैं। एंड 3 से ज्यादा साइकिल आईयूआई नहीं कराना की जरूरत है। 3 साइकिल्स अगर आपने करा लिए हैं और आपको अगर अभी तक सक्सेस नहीं मिला है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर जाइए। ओके. थैंक यू मैम, आपने काफी अच्छे से डिटेलिंग में आई थिंक आईयूआई काफी पेशेंट्स को समझ में आया होगा कि किस तरीके से कब कराना चाहिए, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं. और आई होप पेशेंट्स अपनी इस समस्या को समझते हुए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें. और थैंक यू सो मच. और मैं कैंप का भी, अपने थोड़े से कैंप्स का भी बताना चाहूंगी पेशेंट्स को कि राइट नाउ हमारे कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज हो रखे हैं ओरिजिन आईवीएफ की तरफ से. जो भी फिलहाल द्वारका में कैंप है 13 to 19 Feb वो चल रहा है. टाइमिंग्स उसकी 10 to 4 PM के अराउंड है. और वहां पर आप जा सकते हैं. कल्पतरू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में है ये हमारा कैंप. एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा मालवीय नगर में रहेगा कैंप. 18 और 19 फरवरी को रहेगा ये. इसकी जो समय रहेगा वो 10 से 3 बजे तक रहेगा. वरदान हॉस्पिटल है मालवीय नगर में जहाँ पर ये कैंप आयोजन किया जाएगा. नेक्स्ट कैंप का आयोजन जो रहेगा वो नारायणा में रहेगा. 27 Feb को रहेगा. उसकी भी जो टाइमिंग्स हैं वो 10 से 3 बजे तक रहेंगी. इन कैंप्स का मेनली जो आयोजन का हमारा मकसद है वो ये है कि जहां पर पेशेंट्स हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, एटलीस्ट हम वहां जाकर उनकी कुछ मदद कर पाए. तो हम चाहेंगे कि इन कैंप्स में आप आकर अपनी जो भी समस्याएं हैं निसंतानता से लेकर आप उनको दूर करें. और अगर हमसे कुछ आपकी हेल्प हो सकती है तो हम वो हेल्प जरूर करना चाहेंगे. सारे ही कैंप्स में आपकी जो पहली कंसल्टेशन रहेगी, पहली जो डॉक्टर की सलाह रहेगी या जो भी जांचें रहेंगी या अल्ट्रासाउंड रहेगा वो आपका मुफ्त रहेगा. और पंजीकरण कराने या रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको जो भी इलाज भी रहेगा उसमें भी आपको रियायत दी जाएगी. दूसरा ये भी मैं आपको ओरिजिन आईवीएफ की तरफ से बताना चाहेंगे कि पेशेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से हमने हर थर्सडे को लाइव सेशन करने का प्लान किया है, जिसमें हमारे कंसल्टेंट हर थर्सडे को लाइव आएंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप कंसल्टेंट से लाइव में पूछ सकते हैं. वो आपके वहीं के वहीं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे. तो प्लीज आप हर थर्सडे को, टाइमिंग 12 से 1 ही रहेंगी लाइव सेशन की, तो 12 से 1 आप हमारे साथ जुड़िए.
और जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं निसंतानता से रिलेटेड वो आप जान सकते हैं। कैंप के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं 8080809084, जिन पे आप संपर्क करके टाइमिंग्स, कैंप कहाँ पर है, किस वक्त है, आप सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइव फॉर सेशन सच अ हमारा वंडरफुल ब्लॉक सेशन। फैलोपियन ट्यूब्स पे। नेक्स्ट, हाँ सॉरी आई थिंक वो मैं बताना भूल गई हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो लाइव सेशन है वो थर्सडे 24 फैब को रहेगा, 24 फरवरी को 12 से 1 बजे, और उसका टॉपिक है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। नलियां बंद क्यों होती हैं, क्या कारण है, नलियां बंद होने की वजह से हमें क्या इलाज की जरूरत पड़ सकती है, कौन कौन सी जांचें हैं जो हमें करनी चाहिए नलियां बंद हैं या नहीं ये जानने के लिए। इस पे हमारी कंसल्टेंट हमारे साथ रहेंगे। तो प्लीज अगला लाइव सेशन ज्वाइन करिए इन सब की चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। बाय, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक थैंक यू। यू।